राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री भगवती आदि शक्ति की जय। आज हम श्रीमद् देवी भागवत का अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत के मैं आपको प्रमुख अध्याय के महात्म्य सुनाऊंगी। अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का आगे का महात्म्य सुनेंगे। व्यास जी कहते हैं, ताम्र नामक दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने नाराज होकर विशाल गदा उठाई और सम देवताओं पर टूट पड़ा और बोला कि देवताओं ठहरो ठहरो, तुमको मैं अभी देख लूँगा। तुम सब लोगों का मैं आज इस गदा से चूर्ण बना दूंगा। तुम सदा के लिए ही निर्बल थे, निर्बल हो निर्बल ही रहोगे। जहाँ कहीं भी इच्छा अनुसार बलि खा लेना तुम्हारा स्वाभाविक काम है। ऐसा कहकर अभिमान में चूर्ण व महिषासुर इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ था। महाबाहु महिषासुर ने उसके कंधे पर गदा से चोट पहुंचाई। इंद्र पहले से ही सावधान थे। उन्होंने अपने भयंकर वज्र से दानव की गदा तुरंत काट डाली। फिर महिषासुर को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से इंद्र आगे बढ़ा। महिषासुर भी साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और महान पराक्रमी इंद्र सामने पहुंच चुके थे। आगे बढ़कर उस दैत्य ने उन पर तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वे आपस में लड़ रहे थे। उस समय शम्बरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी तथा मुनि भी जिसके चक्कर में पड़ जाते थे। महिषासुर ने शीघ्रता से उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। रूप और पराक्रम में सभी बलवान दिखाई दे रहे थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी और वे देवताओं की सेना के ऊपर टूट पड़े। ऐसी स्थिति में दैत्य द्वारा रची गई इस माया की भीषण रचना देखकर इंद्र घबरा गए। वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, इन सब के मन में महान उदासी छा गई। अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे सभी देवता वहां आ गए। हंस, गरुड़ और बलिवर्ध पर बैठे हुए वे सभी देवता वहां पहुंच गए। देवताओं की रक्षा करने के लिए उन्होंने हाथ में श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करने वाली उन आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चला दिया। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। उस समय सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां पहुंच गए। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से परिध उठा लिया और शीघ्रता पूर्वक वह युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। ये दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थी। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर लेता है। वे समस्त दानव मदान्ध होकर देवताओं पर बाण बरसाने लगे। देवताओं द्वारा भी उसी प्रकार से बाणों की वर्षा शुरू हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए वे उद्धत हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा अपने अपने लोक को लौट गए। महाबली इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध के मैदान में डटे रहे। वरुण हाथ में शक्ति लेकर युद्ध में देवराज का साथ दे रहे थे। यमराज भी दंड लेकर युद्ध कर रहे थे। फिर कुबेर स्वच्छतापूर्वक युद्ध के लिए प्रयत्नशील बने रहे। अग्निदेव ने शक्ति लेकर युद्ध में सहयोग दिया। युद्ध करने के लिए उनके मन में निश्चित विचार हो गया। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य एक साथ पधारे। दोनों एक साथ होकर युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। दैत्यवर महिषासुर को देखकर लड़ने के लिए सब एकजुट होकर युद्ध कर रहे थे। इतने में दानवी सेना सामने पहुंच गई। प्रत्येक सैनिक क्रोध से भरकर बाण बरसाने में तत्पर हो गए। वे बाण ऐसे जान पड़ते थे मानो क्रूर सर्प हो। सेना के बीच वह दानवराज भैंसे के रूप में उपस्थित था। दोनों दल के सैनिकों द्वारा भीषण गर्जना शुरू हो रही थी। देवताओं और दानवों की सेना में अत्यंत भयंकर संग्राम मच गया। उस समय उनके धनुष टंकारने और ताल ठोकने की आवाजें निकल रही थी मानो मेघ गरज रहे हों। महाबली महिषासुर अभिमान में चूर्ण
तुरंत था। उसने सींगों से पर्वत की शिखाओं को फेंकना शुरू कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरों से देवता घायल हो गए। वह दैत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। उसके सर्वांग में क्रोध छाया हुआ था। उसने खुरों के आघात से तथा पूंछ के घुमाने से बहुत से देवताओं को मार डाला। तब लड़ने के लिए जितने देवता और गंधर्व एकत्रित थे वे सभी इतने डर गए और वे सब भाग गए। महिषासुर के पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे होने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। शचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी देवता भी घबराकर विचलित हो गए। सम्यक प्रकार से विजय मानकर महिषासुर अपने महल की ओर प्रस्थान हो गया। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गो और उच्च श्रवा घोड़े को भी अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू कर देता हूँ। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिप रहे थे। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना अधिकार जमा लिया। वह स्वयं देवराज इंद्र के आसन पर बैठ गया। देवताओं के स्थान पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार से 100 वर्ष तक भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाअभिमानी महिषासुर इंद्र का पद प्राप्त करने में सफल हो गया। उसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर गुफाओं में रहने लगे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगना पड़ा। निरंतर दुख भोगने से जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सभी पुनः मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही था। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं के विग्रह से प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख मुनिगण जो संपूर्ण वेदों के पारगामी शांत स्वभाव वाले थे वे सेवा में प्रस्तुत थे। सिद्धचारण, गंधर्व, किन्नर, पन्नग, उरंग सब के सब देवाधिदेव जगत गुरु की स्तुति कर रहे थे। देवता बोले, संपूर्ण दुख दूर करने वाले हे पद्म योनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानव राज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं। वे अपने स्थान से च्युत हो जाने के कारण उन्हें महान दुख भोगना पड़ रहा है। हमारी स्थिति दयनीय हो गई है। ये कैसी विचित्र बात हो गई। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोगति में पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? कदापि नहीं। आज दैत्यों के सताए जाने पर हम समस्त देवता दीनतापूर्व आपकी शरण में आए हैं और अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस समय महिषासुर स्वर्ग और भूमंडल का राज्य सुख भोग रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों में सर्वोत्तम भाग उसी को मिल रहा है। देव वृक्षों में श्रेष्ठ पारिजात के पुष्प उसे सेवन करने के लिए सुलभ हो रहे हैं। यहाँ तक कि वह नीच समुद्र की अटूट निधि कामधेनु गाय का भी सम लाभ उठा रहा है। हे देवेश, हम कहाँ तक वर्णन करें, आप तो सर्व ज्ञान संपन्न है। महिषासुर का सारा वृतांत आपको पहले से ही विदित है। हम सभी आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। महिषासुर अवश्य ही महान नीच है। उसके द्वारा निरंतर घृणित चेष्टाएं होती रहती है। तरह तरह के निंदित कार्य वह करता रहता है। जहाँ कहीं भी देवता मुनि आदि दिखाई देते हैं वह उनको कष्ट पहुंचाता रहता है। हे देवेश, हम सब देवताओं के तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याण के भागी बनाने की कृपा करें। आप संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ है। सबकी सृष्टि आप पर निर्भर है। आप आदि पुरुष मंगलमय है। आप में अनंत तेज निहित है। सबको शांति प्रदान करना आपका ही स्वभाव है। हम सभी देवता बहुत दुख उठा रहे हैं। अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो भला कौन हमारी रक्षा करेगा। इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हें जरूर सुख पहुंचाऊंगा। हे देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान हो गया है। उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? अतः देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर महेश के पास चलते हैं। वहां संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग फिर बैकुंठ में चलेंगे। वहां भगवान विष्णु देवता हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार विमर्श किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठ देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर चले। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पूर्व ही ध्यानदाता उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को पहले ही मिल गई।
ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं ये जानकर वे अपने भवन से बाहर आए और दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ। इस पर प्रणाम और आशीर्वाद हुआ। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नतापूर्वक मिले। गिरजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं को बैठने के लिए आसन दिया। देवताओं के आसन पर बैठने के पश्चात भगवान शंकर स्वयं अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल स्वयं पूछी और देवताओं के कैलाश पर आने का कारण पूछा। शंकर भगवान ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, किस प्रयोजन से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ कैलाश पर पधारने का कष्ट किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्र आदि सभी देवताओं को महिषासुर ने निकाल दिया है। उसके भय से डरकर ये बेचारे पर्वतों की गुफाओं में रह रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य दैत्य देवताओं से शत्रुता लिए हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है, अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभो, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए हम सभी देवता पधारे हैं। हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य विषय में जो उचित जान पड़ता है वह आप करिए। अब आप ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया और अत्यंत मधुर वाणी से वे कहने लगे, हे विभो, ये आपकी ही तो करामात है। आपने ही तो उसे वरदान दिया था। इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य और क्या हो सकता है। आपके वर के प्रभाव से ही वह महिषासुर में इतनी शक्ति आ गई है। वह सभी देवताओं को भयभीत कर रहा है। भला कौन सी ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके। संग्राम में पैर रखने के योग्य न तो मेरी पत्नी है, न ही आपकी। महाभाग्यवती ये देवियाँ यदि संग्राम में चली भी जाए तो वे युद्ध में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगी। हे महाभागा, इंद्राणी को भी युद्ध की कला का ज्ञान नहीं है। दूसरे किसी भी स्त्री में इतनी शक्ति नहीं है जो इस मंदो उद्मंत दुष्ट दानव को मार सके। अतः मेरे मन में ये विचार उठा है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में चलते हैं। वही कोई कार्य बता सकते हैं। भगवान शंकर की बात सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण देवता उनका अनुमोदन करने लगे। तो न जाने के लिए सब लोग उठे। भगवान शंकर भी साथ हो लिए। अपने अपने वाहनों पर बैठकर वे बैकुंठ को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन होने लगे। शुभ की सूचना देने वाला कल्याण में वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते समय जहाँ जहाँ पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ कार्य होने लगे। ये सभी ऐसे संकेत दे रहे थे कि इस बार देवताओं की अवश्य विजय होगी। सभी देवता शीघ्र ही बैकुंठ में पहुंच गए। बैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय धाम था। वहां संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर अनुपम शोभा बढ़ा रहा है। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, पारिजात, बकुल, मालती, तिल, आम, कुर्बक पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं, जिनमें कोकिलाएं गूंज रही है, मोर नाच रहे हैं, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वहाँ दिव्य गंधर्व गान कर रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में आलाप कर रहे हैं। भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है। शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में लगे हुए हैं। उस समय जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। विष्णु भवन पर पहुंचने पर वे सबसे पहले मिले। तब देवताओं ने जय और विजय से कहा कि तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर हमारे आने का संदेश देवे। व्यास जी कहते हैं कि वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर नमस्कार पूर्वक कहने लगे। विजय बोले, दैत्यों का दमन करने वाले देवाधिदेव प्रभु, इस समय संपूर्ण देवता आपके द्वार पर ठहरे हुए हैं। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन की अभिलाषा से द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी कहते हैं कि विजय की बात सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर आए। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट करी। उस समय देवता थके मांदे द्वार पर खड़े थे। उनके मन में संताप की तरंगे उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से उन्हें प्रसन्न कर दिया। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवादिदेव भगवान विष्णु को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और स्तुति करी। देवता बोले कि हे देवेश्वर, हे जगत प्रभु, षष्ठी स्थिति संहार की लीला
लीला करने वाले हे दया सिंधु, हे महाराज, आज हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। विष्णु भगवान ने कहा कि सभी देवताओं आसनों पर बैठो, अपनी कुशलता बताओ, सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों है? ब्रह्मा शंकर के साथ रहने पर भी आपकी ऐसी दयनीय हालत क्यों हो रही है? देवता बोले, हे महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है, उस पर किसी का भी वश नहीं है। वह पापी बड़ा ही दुष्ट है, वर पाने के अभिमान में वह चूर है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अभी वही खा रहे हैं। हम सभी देवता अत्यंत आतुर एवं भयभीत होकर पर्वतों की गुफाओं में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। हे मधुसूदन, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से वह दानव अजय हो गया है। देवताओं का उद्धार करने में अब आप ही पूर्ण संपूर्ण हैं, कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। अतः महिषासुर को मारने का आप ही कोई प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया है कि वह किसी भी पुरुष, दानव, दैत्य से नहीं मरेगा, केवल स्त्री ही उसे मार सकती है। जो सम्रागण में उस दुष्ट को मार सके, वह महिषासुर बड़ा ही नीच है, वरदान के प्रभाव से बड़ा अभिमानी हो गया है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, शची, शारदा, इनमें कौन है जो उस दुष्ट को मारने में समर्थ हो? भूमंडल का भार वहन करने वाले हे भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव है। किस प्रकार इस दैत्य का निधन होगा, इस पर आप ही भली भांति विचार करके बताइए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया और वे कहने लगे, पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु न हो सकी। इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी और सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रागण में उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का जानकार है, वर पा लेने का उसे अभिमान हो गया है। यह बिल्कुल सही बात है। यदि हम लोगों की संवेद शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हो जाए तो वही उसे मार पाएगी और वही सफलता हासिल कर पाएगी। तुम सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाए, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियां तेजों की राशि रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाएगी। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने भी दिव्य आयुध हैं, वे सब हम उस देवी को अर्पित कर देंगे। संपूर्ण तेज और बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी मधु उन्मत्त नीच महिषासुर को अवश्य मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं कि देवादिदेव भगवान विष्णु के वचन सुनकर सभी देवताओं को विश्वास हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज पुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्म रागमणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी, वह उष्ण भी थी। अनेकों किरणें उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। महाराज, उसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा था। उस पर किसी के नेत्र नहीं ठहर पाते थे। दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत सुख आश्चर्यजनक सिद्ध हुआ। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओत प्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट हो गया हो। उसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से दूसरी तेजो राशि सामने निकल आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक दुस्सह तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज से सभी गुण विद्यमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुआ। इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता थे, उन सब के शरीरों में से तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हो गए। उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमालय पर्वत की सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण प्रतीत हो रही थी जिसे देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। वह भगवती महालक्ष्मी हुई। उसमें सत्व, रज, तम तीनों गुण विद्यमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकट हुई वह देवी 18
भुजाओं से शोभा पा रही थी। उसके 3 वर्ण थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उसका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों होठों पर लाली छाई हुई थी, हाथों के तलवे लाल थे, अलौकिक अलंकारों से सुसज्जित थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वह देवी 18 भुजाओं से सुसज्जित थी। जन्मेजय ने कहा कि हे महाभाग मुनिवर व्यास जी, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। हे भगवान, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में परिणित हुआ अथवा उसके अलग अलग रूप बन गए। मुंह, नाक, आंख आदि भेद से जितने अंग थे वे सब एकत्रित होकर एक विग्रह की ही तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। देवताओं ने देवी को किस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पित किए वे सब प्रसंग भी हमें सुनाइए। हे ब्रह्मन, आपके मुखारबिंद से भगवती महालक्ष्मी का महात्म्य सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, तुम बड़े ही भाग्यशाली पुरुष हो। कुरुश्रेष्ठ देवी के श्री विग्रह के रूप विषयक प्रसंग मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाता हूँ। सम ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी काल में भी नहीं बता सकते थे, फिर मेरी क्या औकात है। देवी के जो रूप हैं, जैसे हैं, इस उद्देश्य से हुए हैं, उन्हें मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी केवल इतना ही कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति रूपा भगवती प्रकट हुई। वस्तुतः देवी तो नित्य स्वरूपा है, सदा ही विराजमान रहती है। देवताओं का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए ही वह प्रकट हुई है। वह कभी नाना प्रकार के रूप धारण कर लेती है। जैसे नट स्वभावतः एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए अनेक रूप बना लेते हैं, वैसे ही भगवती वास्तव में निर्गुणा अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लेती है। जहाँ वे जैसा कार्य संपादन करती है उसी के अनुसार उनके नाम पड़ जाते हैं। उनके जितने गौण नाम हैं उन सब में धातु के अर्थ का संबंध है। हे राजन, अब जिस प्रकार तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ, अपनी बुद्धि से मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान शंकर का जो तेज था उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुखमंडल अत्यंत विशाल एवं मनोहर आकृति वाला था। यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकल आए। सभी केश बहुत लंबे थे। उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था। मेघ के समान मनोहर आकृति थी। अग्नि के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए थे। कृष्ण, रक्त और श्वेत, इन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा बढ़ रही थी। उनकी सुंदर भौहें संध्या के तेज से उत्पन्न हुए। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भौहें ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम 2 कान पैदा हुए। वे न बहुत लंबे थे न ही छोटे थे। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका उत्पन्न हुई। उसकी आकृति बड़ी ही आकर्षित थी। तिल के फूल के समान उनका आकार था। हे राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। कुंद के अग्रभाग के समान उसका आकार था। हे राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमा में अधरोष्ट अरुण के तेज से प्रकट हुआ था तथा ऊपर का होठ स्वामी कार्तिकेय के तेज से पैदा हुआ। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से लाल वर्ण वाली अंगुलियां प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थी। वरुण के तेज से जंगाएं, पिंडलियां और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग पैदा हुआ जो बड़ा ही विशाल था। हे राजन, इस प्रकार तेज पुंज से उत्पन्न आकार वाली वह देवी प्रकट होगी। उसका स्वर अत्यंत मधुर था। उसके सभी अंग बड़े मनोहर थे। नेत्रों की बड़ी अनुपम शोभा थी। मुख मुस्कान से भरी हुई थी। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवता उसे देखकर आनंद से विवल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा कि अब देवता लोग इस देवी को अपने अपने प्रकार के आभूषण आयुध प्रदान करो। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर देवी को देने लगे। व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण
वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र जिनका रंग लाल था, जो कभी जीर्ण नहीं होते, तथा एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि जिसकी चमक करोड़ों सूर्य के तेज को परास्त कर रही थी, 2 कुंडल सुंदर कड़े देवी को अर्पित किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नता पूर्वक सब बहुओं के लिए केयूर और कंकण जो अत्यंत अद्भुत और अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित थे देवी को भेंट किए। त्वष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नुपुर दिए जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी, जो रत्नों से भूषित और सूर्य के समान प्रकाशमान थे, भगवती को भेंट किए। त्वष्टा का हृदय बड़ा ही उदार था। उन्होंने कंठहार और उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां दी। वरुण ने कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। वैजयंती नाम से विख्यात वह हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था, उस पर भौरे मंडरा रहे थे। हिमवान ने संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह और भांति भांति के रत्न प्रदान किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित कर दिया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल कर देवी को भेंट किया। उस समय त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पूरी क्षमता थी। प्रसन्न आत्मा वरुण ने अपने शंख से एक अत्यंत चमकीला स्वच्छ सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में अर्पित कर दिया। उसमें निरंतर ध्वनि निकल रही थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शतघ्नी भगवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकस और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत दुर्बल था, उसकी टंकार बड़ी ही तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और एरावत हाथी से उतारकर एक अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पाश उस देवी को अर्पित कर दिया। काल ने उन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा दिया। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पात्र तथा वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कोमोद की गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी हुई थी। उसके प्रहार से राक्षसों का कच्चूमर निकल जाएगा। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र अभेद कवच भगवती को प्रदान किए। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लेकर विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाला उनका दर्शन पाकर सभी देवता मंत्र मुग्ध हो गए। देवता बोले, शिवा कल्याणी शांति पुष्टि रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली है भगवती जगदम्बिका, आपको प्रणाम है। जो काल रात्रि इंद्राणी सिद्धि बुद्धि वृद्धि वैष्णवी नाम से विख्यात है, उन भगवती अम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त हैं किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है, उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञान है तथा अंतःकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में उद्यत रहती है, उस कल्याण स्वरूपिणी अजन्मा भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हे माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा करें। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का प्रबंध करें। उस नीच मायावी भयंकर अभिमान में चूरण रहने वाले दानव को कोई स्त्री ही मार सकती है। वह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी के मुखमंडल पर प्रसन्नता की लहर उठ पड़ी। देवी ने कहा, हे देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाओ। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी
अभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी, देवताओं से कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर से देवी बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से भयभीत हो रहे हैं, इनका कलेजा थर्रा रहा है। हे आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर और दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के विधान अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार देवी ने अट्ठास पूर्वक उच्च स्वर में गर्जना करी। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर सारे दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से धरती कांप उठी, संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे, गंभीर समुद्र में तरंगे उठने लगी। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक गया। संपूर्ण दसों दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी। उस गगन भेदी उच्च अट्ठास ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को अपार हर्ष हुआ। देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। यूं कहकर सबके सब देवी से प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने जब ये गर्जना सुनी तो वह क्रोध से तमतमा उठा। शंकित होकर उसने अपने दानवों से पूछा कि यह क्या हो रहा है, और आज्ञा दी कि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करके तुरंत आओ, पता लगाओ कि यह ध्वनि कहाँ से आई है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता और दानव जो कोई हो, उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। वह महान नीच और अभिमानी है, तभी वो इतना गरज रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के घर ही जाएगा। देवता तो कभी के परास्त हो चुके हैं। भय से उनका कलेजा कांप रहा है, अतः ऐसी गर्जना वे नहीं कर सकते। यह तो कोई अन्य ही है। महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बिका के पास पहुंच गए। देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे। 18 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत था। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणमयी देवी के हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थे। वे हाथों में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थी। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए। उनके सर्वांग में दुख छा गया। अत्यंत शंकित होकर वे वहां से लौट पड़े और महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, हे दानेश्वर, एक कोई सुंदरी स्त्री दृष्टि गोचर हो रही है। उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खिल रहे हैं। उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर पर शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है। न वह माधवी जान पड़ती है, न ही आसुरी जान पड़ती है। उस श्रेष्ठ स्त्री के 18 भुजाएं हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और वे सिंह पर सवार हैं। उसके सभी अंगों में अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर सकती है। इच्छा अनुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेल रही है। हमारी समझ से इसका अभी विवाह नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थिति होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे देवी, आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें, शत्रु को परास्त करें। हे प्रभु, मैं ये नहीं जान सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका पाणी ग्रहण हुआ है। उस सुंदरी के यहाँ आने का क्या कारण है, वह क्या चाहती है, उसके शरीर में इतना प्रकाश कहाँ से आया है और ताकत कहाँ से आई है। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। उसका मुख मुस्कान से भरा हुआ है। अद्भुत रस वाली वह स्त्री नारी बड़ी ही भयानक प्रतीत हो रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम बिना बात किए ही लौट आए हैं। हे राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं, हम इसके बाद क्या करें। आज महिषासुर ने अपने मंत्रियों से कहा कि हे वीरों, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, आदेश अनुसार सेना लेकर जाओ। साम दाम दंड भेद जो भी उपाय है उसे कर कर उस सुंदरी मुख वाली स्त्री को मेरे पास यहाँ लाने का प्रबंध करो। यदि साम दाम से वह नहीं आना चाहे तो तीसरा यत्न दंड का प्रयोग करना। हाँ, इतना करना कि उसे आघात न पहुँचे। उस सुंदरी को सुरक्षित मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाऊंगा। संभव है प्रेम का बर्ताव करने वाली ही वह मृग नैनी मेरे पास आई हो। तुम मेरी कामना को पूर्ण करो। ऐसा करना जिसमें रंग में भंग न पड़े। उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर मैं मोहित हो गया हूँ। महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उनका प्रधानमंत्री हाथी, घोड़े और रथ पर बैठकर वहां पहुंच गया। मनस्विनी भगवती जगदम्बिका के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ। वह दूर खड़ा होकर ही कहने लगा। उसने नम्रता पूरा मधुर वचन में भगवती से बोला, हे महाभागे, मेरे स्वामी महिषासुर इस लोक के स्वामी हैं। उन्हें देवता तक नहीं मार सके, मनुष्य की तो फिर क्या बात। वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो,
किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया है। हे सुलोचने, हमारे महाराज को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, इसका उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है। संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। वे बलवान हैं, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध कर देने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम यहाँ क्यों आई हो? यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। हे सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो, हमें सभी बातें मान्य हैं। हे मृगलोचने, मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट विश्वास रखते हैं। उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो मैं उन्हें यहाँ बुलाकर लाता हूँ। हे देवेश्वरी, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर तुम्हारे ऊपर मोहित हो गए हैं। हे कल्याणी, तुम शीघ्र आज्ञा दो, मैं उसी का पालन करूंगा, यही मेरा कर्तव्य है। व्यास जी कहते हैं कि ताम्र की बातें सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी से वे बोली, हे ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर अब मृत्यु को गले लगाना चाहता है। उस अज्ञानी के ऊपर कामदेव के बाण असर कर गए हैं। तू जा और उससे कह दे कि जैसी तेरी जन्मदाता भैंस है, जो घास फूस खाकर तगड़ी बनी रहती है और जिसकी लंबी पूंछ है, बड़ा सा पेट है और सिर पर सींग सुशोभित है, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वरण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान है। वे सबके कर्ता, साक्षी, अकर्ता, निष्प्रह है, निर्गुण, निर्मम, अनंत, निरालंब, निराशय, सर्वज्ञ, सर्वगामी, पूर्ण साक्षी, पूर्णाशय, कल्याण स्वरूप उनका श्री विग्रह है। वे सर्वत्र विराजमान है। क्षमा और शांति के वे साकार विग्रह है। सब कुछ देखने समझने की शक्ति उनमें सुलभ है। ऐसे सुयोग्यतम पति को छोड़कर मूर्ख महिषासुर को मैं पति क्यों बनाऊंगी? तू संभल कर युद्ध कर, अभी तुझे यमराज की सवारी लेने के लिए आने वाली है, अथवा तेरी पीठ पर पानी लाद कर जनता को जल पहुंचाने की व्यवस्था करूंगी। अरे नीच, यदि तुझे प्राणों का लोभ है तो संपूर्ण दानवों के साथ अभी पाताल में चला जा, अन्यथा संग्राम में तू मुझसे नहीं बच पाएगा। दोनों एक समान हो तभी उसका संयोग संसार में सुखदायी हो सकता है, अन्यथा अज्ञान से यदि विषमता में संबंध की कल्पना कर ली जाए तो दुख ही उठाने पड़ते हैं। तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, इसी से तू कहता है भामिनी, तुम मेरे महाराज की उपासना करो। कहाँ मैं और कहाँ तेरा सींग वाला महिषासुर? ऐसे दो व्यक्तियों में कैसा संबंध हो सकता है? जा अथवा युद्ध कर, जैसी तेरी इच्छा है तू कर। मैं तुझे सपरिवार मृत्यु के मुख में झोंक दूंगी। युद्ध अभिष्ट न हो तो इस लोक को छोड़कर पाताल में जा और सुख भोग। इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा बड़ी अद्भुत घोर गर्जना करने लगी। उस अवसर पर उनके कल्पांत सदृश गर्जन से दैत्यों के मन में आतंक छा गया। ऐसी गंभीर गर्जना हुई कि उसके प्रभाव से पृथ्वी कांपने लगी, पहाड़ डगमगाने लगे, दैत्यों की स्त्रियों का गर्भपात हो गया। उस शब्द को सुनकर ताम्र का मन भय से व्याप्त हो गया और वह वहां से भागकर महिषासुर के पास चला गया। यही नहीं किंतु उस नगर के जितने भी दैत्य थे उनका भी मन चिंता से व्याकुल हो गया। उन सबके कान बहरे हो गए। एकमात्र भाग जाना ही उसका धैर्य रह गया। उसी क्षण क्रोध में आविष्ट होकर सिंह ने भी भीषण गर्जना करी। उस भैरव नाद के कारण दैत्यों के रोम रोम उठ गए। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर की बुद्धि भी चौंधिया गई। तब मंत्रियों के साथ बैठकर उसने वापस परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए, दुर्ग का आश्रय लिया जाए या युद्ध किया जाए, या फिर युद्ध भूमि से भागकर पाताल में शरण ली जाए। हे महानुभाव दानवों, आप लोगों को क्या यहाँ से भाग जाने में ही कल्याण की संभावना दिखाई देती है? आप सब के सब बुद्धिमान, युद्ध में कभी पीछे पैर न रखने वाले पारगामी विद्वान हैं। इस अवसर पर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई अत्यंत गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। राज्य को सुरक्षित रखने की इच्छा हो तो राजा के लिए सदाचारी विद्वान मंत्रियों से मंत्रणा करना अनिवार्य है। मंत्रणा का भेद फूट जाने पर राज्य और राजा दोनों का विनाश होता है। इस भय से कल्याणकामी पुरुष अपने अभिप्राय को भली भांति गुप्त रखते हैं।
वह युवती स्त्री युद्ध के लिए बार बार आह्वान कर रही है। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। युद्ध छिड़ जाने पर विजयश्री मिलेगी अथवा नहीं, त्रिलोकी में यह कौन जान पाया है। भूतों की विजय होगी और एक की हार होती है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय तो हमेशा लगी रहती है। अदृष्ट अथवा देव क्या है, उसे किसने देखा है, उस देव की सत्ता में क्या प्रमाण माना जाए। केवल कायर व्यक्ति ही उसका आश्रय लेता है। शक्तिशाली पुरुष उस देव को कभी भी नहीं देखते। इसमें सिद्ध होता है कि उद्धम और देव ये दो पक्ष हैं। अपने स्वामी महिषासुर के सार गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विडालाक्ष हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, विशाल नेत्रों वाली इस स्त्री के विषय में फिर से यत्न पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि यह किस उद्देश्य से यहाँ आई है, किसके साथ इसका पाणी ग्रहण हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका निधन निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं। जान पड़ता है कि उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से इस स्त्री को पैदा किया है। वे सब के सब युद्ध देखने की अभिलाषा से छिपकर ये सारी बातें सुन रहे हैं। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रभृति वे प्रधान देवता समर भूमि में इस कामिनी को अग्रगर बनाकर हमारा वध करना चाहते हैं। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। हे राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है। आप इस समय युद्ध न करें, बस अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम निरंतर आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें भी मिला है। हम आपके अनुचर हैं, यही हमारा धर्म है। महान विचारणीय विषय यह है कि जो सर्वदा असहाय होते हैं, यह स्त्री हम लोगों के साथ युद्ध करने के प्रस्ताव पर अडिग है। तब दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं जानता हूँ आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वदा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था तब उन्हें भागना पड़ा था। फिर इस अकेली स्त्री से हमें क्या डर। युद्ध में विजय और मरण ये दो ही बात है। जो होनी है उसका तो होना संभव है। फिर जानकार पुरुष क्यों चिंता करे। संग्राम में काम आ जाना यश मिलता है। जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फल मन के अनुकूल है। ये मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चय है। जीने और मरने के विषय में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। वाशकल बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के पश्चात हाथ जोड़कर महिषासुर से कहा कि यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए ही अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही उस चंचल नेत्र वाली चंडी को मार डालूंगा। हे राजन, मन में उत्साह रखिए। मैं निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूंगा। मेरे प्रयास से वह चंडी अवश्य मारी जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु, विष्णु, शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली यह अकेली स्त्री मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल जरूर देखें। इस प्रकार अभिमान में प्रमत्त रहने वाला वाशकल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। तत्पश्चात धुरधर उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा कि हे महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई उस देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करने वाली वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारण से यहाँ आई है। हे राजन, देवताओं की बनाई हुई यह माया है। आपको भयभीत करने के लिए ही, आपका अपमान करने के लिए ही उसे यहाँ भेजा है। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर महाबाहु वाशकल और दुर्मुख वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। वे मदो उन्मत्त दानव सम्रागण में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा पहले से ही विराजमान थी। उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे कि हे देवी,
जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। हे सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता है। सर्व लक्षण संपन्न सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। हे शुचिस्मते, त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम भोगोगी। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है, मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। हे पिकबेनी, ये नरेश महान पराक्रमी हैं, इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक सुख भोगो। तब देवी ने कहा कि अरे धूर्तों, तुम क्या यह समझ रहे हो कि मैं काम के चंगुल में फंसी हुई हूँ या मैं कोई अत्यंत अशिक्षित अबला हूँ? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? कुल की स्त्रियां जो कुल, शील और गुण में समानता रखता है वैसे पुरुष की ही उपासना करती है, बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील, क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है, पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूपिणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर उस पशु को अपना पति बनाएगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वाशकल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास जा, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग, जो हाथी की भांति धूल धूसरित पड़ा रहता है। जाओ और मेरे ये वचन उसे कह दो कि तू पाताल में चला जा और या फिर आकर युद्ध कर। युद्ध होने पर देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं, यह ध्रुव सत्य है। मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे यहाँ से नहीं जाऊंगी। हे प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसी इच्छा हो वैसा ही कर। चार पैर वाले जानवर मेरे समक्ष विजयी हुए बिना कहीं भी भाग, चाहे वह पृथ्वी हो, आकाश हो, पाताल हो, पर्वत हो, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। भगवती के ऐसा कहने पर वाशकल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे, उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले हे राजन, वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जन करके दानवों के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने लगी। उन दोनों दैत्यों में वाशकल बड़ा चंचल था, वह तुरंत सम्रागण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था। फिर तो वाशकल और देवी में भयंकर युद्ध हो गया। बाण, तलवार, परिध के आगाज से भीरू जनों के मन में भय उत्पन्न हो गया। उस भगवती जगदम्बा को क्या डर था? युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। तेज धारदार भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वाशकल के ऊपर चला दिया। दैत्य वाशकल के पास भी ऐसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के तीर काट दिए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंहवाहिनी के ऊपर चोट करी। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीत वर्ण वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट डाले। वे बार बार अट्ठास करने लगी। भगवती के पास एक अर्ध चंद्र नामक बाण था, उससे उन्होंने वाशकल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर देवी को मारने के लिए टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपनी गदा प्रहार से उसे धराशायी कर दिया। वाशकल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी शैया बनी रही। वह फिर उठकर खड़ा हो गया और चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आता देखकर देवी क्रोध से उबल पड़ी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही वाशकल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में देवताओं को अपार हर्ष हुआ और वे जगदम्बा की जय जयकार करने लगे। वाशकल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रागण में देवी के सामने आ गया। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। उस समय दुर्मुख कवच बनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले, ठहर ठहर, ऐसा बार बार वह मुंह से आवाज निकालने लगा। उसे आगे बढ़ता देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकारने लगी। तभी दुर्मुख बाण चलाने को उद्यत हुआ। उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और वे गरजने लगी।
तब दोनों में महान भयंकर युद्ध हुआ। बाण, शक्ति, गदा, मूसल, तोमर, अनेक अस्त्र शस्त्र वे परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रुधिर की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित किए हुए हों। उस अवसर पर वहां की भूमि बड़ी भयंकर प्रतीत हो रही थी, क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी हुई थी। सियार, कुत्ते, कौवे, काग, अयोमुख नामक पक्षी, गिद्ध और बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से अत्यंत दुर्गंध हवा चल रही थी। मांस भक्षी जानवर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आवाजें कर रहे थे। तब दुर्मुख क्रोध से तिल मिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से बोला कि अरि चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल है। हे सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ। मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, अन्यथा आज मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। देवी बोली, तेरी मौत सिर पर नाच रही है। तू काल से मोहित है, अतः जी भरकर अनाप शनाप जो भी कहना है तू कह ले। मैं अभी तुझे यमराज के घर भेजने वाली हूँ, जैसे इस वाशकल को मैंने भेज दिया। अरे मूर्ख, जा अथवा रह। तुझे मरना ही अभिष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण हर कर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की बरसात कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट डाले। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में घमासान युद्ध हो रहा था। देखकर कातरों का कलेजा दहल रहा था। शूरवीर उत्साहित होकर देख रहे थे। देवी ने बड़ी ही शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट डाला। उसके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न कर दिया। रथ टूट जाने पर दुर्मुख गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा। पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यतीत होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण पखेरु उड़ गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। अब देवता आनंद से विवल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि शुरू कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने लगे। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याधरों और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की लहर उठ गई। इस तरह आज मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत का ये महापुराण सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।